आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस होंगे वो सम ऑफ ऑड एंड इवन कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन। नाउ जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है 1 + 4p this and sum of all coefficient is 0, find p। तो ऑप्शंस दी होंगी, हम देख लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ, देखो इसका बेस नहीं कराया, अगर इसका थोड़ा सा बेस करना चाहते हो भी कैसे सम ऑफ इवन आता है कोएफिशिएंट, कैसे सम ऑफ ओड आता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करो। जो बायनोमियल वाला मेरा कोर्स ओपन होगा ना, उसमें मैंने ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया है भी कैसे हम x की वैल्यू 1 -1 लेके इवन ओड कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ यहाँ पे करेंगे, कुछ अनअकैडमी में करेंगे, दोनों को साथ में चलाएंगे, टॉपिक वीक हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो गया। ओके, नाउ देखो, जब भी हमने सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा x या y, उसको हम क्या फिल कर देंगे 1। तो पुट x = 1। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल कर लिया, 1 + 4p + 4p² ⁴ 41। ठीक है, ये आएगा। ये जो आ गया दैट इज अ x = 1 फिल कर देंगे, दैट इज अ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। जे इस एक्सपेंशन के ऑल कोएफिशिएंट का सम आता है जब आप x = 1 फिल कर देते हो। लेकिन जब आप x = 1, x = -1 फिल कर देते हो और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उन दोनों को, तो आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल ऑड कोएफिशिएंट। फिर वही प्लस माइनस ही फिल किया हुआ है, एक बार इनको ऐड कर दोगे तो आ जाएंगे आपके सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट। करेंगे हम आगे एग्जांपल्स में, समझ में आ जाएगा। प्रॉपर क्लैरिफाई करना है तो वहां से कर सकते हो आप। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट आ गया। तो अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, 1 4p 4p, दैट इज अ 2p² भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स a² b² 1 + 2p होल स्क्वायर एंटिटी बन गई ⁻41। ये चीज ये बन गई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट विच इज अ 0। हो गया। अब तो 1 + 2p, ये जो भी 0 है 0 हो गया। तो 1 + 2p 0 था, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो ऑप्शन में जहां भी -1/2 होगा आप उसे आंसर कर दोगे। कितना देखने में कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा था, सिर्फ 2 लाइंस में मेरा क्वेश्चन हो गया ना। तो अब 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट इन, आपके पास एक्सपेंशन गिवन है 1 + 2x - 3x⁵ आपके पास ये है, साथ में कुछ ऑप्शन दे रखी हैं। ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑड आ गया ना, ऑड कोएफिशिएंट, ऑड आ जाए इवन आ जाए, तो कैसे करेंगे। पहले हम, अब मैं एक बार आपको करके दिखा दूंगी, x = 1 फिल कर देंगे। अगर x = 1 फिल करेंगे, अगर ये एक्सपेंशन एक्सपैंड भी करते हैं, एक बार बता देती हूँ, अगर मान लो आप कोई भी एक्सपेंशन एक्सपैंड करते हो तो इसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे, a0 + a1x + a2x² + a3x 1 2 3 3s on an x⁻n, यही आएंगे। अगर मैं यहाँ पे x को 1 फिल कर लेती हूँ तो 2⁻n 1 1 1 फिल हो जाएगा, a0 a1 a2 अप टू an। क्या है यहाँ पे, ऑल कोएफिशिएंट आ गए ना, ऑल कोएफिशिएंट। अब मैं x को
-1 फिल कर लेती हूँ। अगर मैंने -1 फिल कर लिया तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस फिल करूंगी तो ये अल्टरनेट साइन हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या लेके आना है जी, ओड। ठीक है, ओड लेके आना है तो मैं दोनों को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे ओड चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मैं माइनस प्लस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल, 2a1 प्लस 2a3 ऐसा ऑन चलेंगे। डैट मीन्स 2 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर क्या आ गए, ओड कोफिशिएंट, यहाँ पे 2n, ये 2 इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस, तो -1 पावर हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, a1 a3 ऐसे। तो ओड कोफिशिएंट मेरे ऐसे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने करवा दिया, लेकिन इसका फुल कंसेप्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करो, इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, वहां पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो अब पता चल गया अभी हमने कैसे किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अब ओड कोफिशिएंट्स के लिए तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। x के स्पेस पे क्या फिल करेंगे, अब 1। अगर मैंने x इज टू 1 फिल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई, 1 + 2 - 3 रेज़ टू पावर 5 विच इज द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ना तो आप ये भी लिख सकते हो, a0 a1 + a2 + a3 ऐसे ऑन ऐसे। ओके, नाउ ये कितना आ गया आपका, 3 3 0 आ गया, तो ठीक है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। अब x इज इक्वल टू -1। अब अगर -1 फिल करते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू -1 तो -1 फिल करोगे, 1 - 2 - 3 ये आएगा, -2 -1² विच इज अगेन 1 -1 इसके साथ में था, रेज़ टू पावर 5। तो ये कोफिशिएंट क्या आएंगे, अल्टरनेट। ओके, नाउ अब ये तो 0 था, ये कैलकुलेट करके क्या आ गया आपका, 3 -4 रेज़ टू पावर 5 -4 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट। ठीक है, तो चाहिए क्या मुझे, ओड। ओड के लिए मैं क्या कर दूंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और डिजिट होता तो वो साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे मालूम है आगे 2 आ जाएगा, सिर्फ a1 a3 a5 ऐसा ऑन चलेंगे। तो यहाँ पे 2 है, ये इस तरफ डिवाइड में जाएगा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 10, माइनस आगे आएगा क्योंकि -4 रेज़ टू पावर 5 -5 है तो ओड है वो आगे आएगा ही आएगा। इसको मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 विच इज -2 रेज़ टू पावर 9 एंड 2 रेज़ टू पावर 9 इज 512। आई थिंक यही होता है ना, 10 तो होता है 10, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, यस यही होता है। तो आपका जो भी ऑप्शन है 512 आप लगा सकते हो। देखो ओड कोफिशिएंट्स का सम निकालना था, विद इन 2-3 लाइन्स हो गया। ये तो मैंने आपको इस तरफ लिखा है भी समझ में आ पाए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ जो एक्सपेंशन है उसी में एक बार 1 फिल कर दोगे, एक बार -1 फिल कर दोगे। अगर ओड है तो सब्ट्रैक्ट, अगर इवन है तो ऐड। ठीक है, यहाँ 2, बस उसके बाद 2 से तो डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आएगा ये ऐड हो जाते हैं और यही सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। हो सकता है यहाँ पे हायर पावर भी आ जाती, ये तो इजी था। मान लो यहाँ पे तो हायर पावर में ही आंसर आ जाता, 128 कुछ ऐसी पावर आ जाती, या 1020 कुछ भी पावर आ जाती। यहाँ पे तो 0 ही था, 1020 तो वहाँ से एक माइनस हो जाता, पावर में आंसर आ जाता। ओके, नाउ अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिस है,
दिस इज इक्वल टू, इन्होंने जो अभी हमने किया था, अभी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है ओड इवन, उसी चीज़ को अब ये इस फॉर्म में लिख देते हैं भी ए नोट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू ऐसा ऑन a12x12 तक। ठीक है, ये आपको गिवन दिया है, तो उन्होंने आपको लिख दिया फाइंड a नोट a2 a4 a6 a12। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे तो देखा होगा आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी। जो मैंने अभी सम इवन और ओड करवाया है उस चीज़ को उन्होंने ऐसे लिखा होता है। तो देखो यहाँ पे नोट 2 4 6, दैट मीन ये क्या है, इवन कोफिशिएंट का सम। समझ में आया? इवन कोफिशिएंट का सम, तो निकाल लेते हैं। वही बात आ गई, x इज इक्वल टू पहले 1, अगर 1 फिल करोगे तो 2 + 1 3 रेज़्ड टू पावर 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 1 ऑल कोफिशिएंट आ गए। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ऑल कोफिशिएंट आ गए। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू -1, जब मैंने -1 फिल कर दिया तो 1 -2 -1 हो गया, -1 रेज़्ड टू पावर 12 विच इज़ द 1। ठीक है, तो ये ऑल कोफिशिएंट ही हो गए विद अल्टरनेट साइन, a नोट -a1 प्लस a2 -a3 ऐसा ऑन। अब हमने क्या करना था, इन दोनों को ऐड। ठीक है, तो ऐड, क्योंकि इवन निकालना है, इवन निकालने के लिए ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे 3 रेज़्ड टू पावर 12 -1 सॉरी +1, क्योंकि ऐड करना है, +1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये डबल में बनेंगे, डिवाइड बाय 2। तो ये आपका जो भी ऑप्शंस होंगी उसमें से आंसर आ जाएगा। इस चीज़ में जो इसका सम आ रहा है वो ये आ रहा है 3 रेज़्ड टू पावर 12 + 1/2। ठीक है, देख सकते हो आप। अब 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें से ना। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, ओनली 1 + x ही लगा लो। ठीक है, 1 + x रेज़्ड टू पावर कुछ भी आ जाता है, ये तो मैं आई थिंक शायद पहले करवा चुकी हूँ। इसमें अगर आपके पास लिखा है बी सम ऑफ ओड कोफिशिएंट या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, तो ऑलवेज जब 1 + x है, चाहे तो आप फिल करके देख लो, नहीं फिल करके देखना तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, चाहे ओड निकालना है चाहे इवन निकालना है, 2 रेज़्ड टू पावर n -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार n लिख देती हूँ मैं, 2 रेज़्ड टू पावर n -1 आएगा। ये फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो आप, उसी से बना है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 करके, चाहे ओड करते हो चाहे इवन करते हो, ये ही आएगा। x सॉरी 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, गलती से यहाँ पे लग गया, लेकिन जब एक्सपेंशन 1 + x है। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 1 + x रेज़्ड टू पावर 243 आ गया, तो 243 - 1 242, तो ये आ जाएगा इसके इवन कोफिशिएंट हो या ओड कोफिशिएंट। डिविजिबिलिटी रूल वाले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।